कारण से अब से तू तू मिट्टी के बल चलेगा। तो आप देखेंगे सांप मिट्टी के बल चलता है। और उस परमेश्वर ने बोला कि इस ये इंसान जाति और सांप के विरुद्ध में वैर उत्पन्न कराऊंगा मैं, क्योंकि जब भी तुझे इंसान जाति देखेगी तो तुझे मारने की कोशिश करी, अगर मारेगी और तुझे मारेगी तो तेरे सिर को कुचलेगी और तू उनकी एड़ी को डसेगा। तो क्योंकि ज़्यादातर सांप एड़ी को ही डसता है, तो इसीलिए परमेश्वर ने ये सारी बातें पहले क्या है, जब उसने गलती की तो परमेश्वर ने सांप को ऐसा श्रापित किया। तो और जो स्त्री, तो परमेश्वर बाद में कहते हैं फिर स्त्री ने उससे कहा, फिर परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा कि तूने सांप की बात मानी, इसलिए मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तेरे गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। अब इसमें ये लिखा गया, इसमें प्रभु फिर स्त्री को श्रापित कर रहे हैं कि तूने जो ये काम किया इसीलिए कि मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे दुख को बढ़ाऊंगा कि तू अब से गर्भवती होगी, अब से बहुत पीड़ा उत्पन्न करके तू गर्भ धारण करेगी, और जो तेरी लालसा है वो तेरी, तो अपने प्रति जो जो उसका पति है उसके प्रति उसकी लालसा होगी, तो अपने पति के अधीन रहेगी, पति जो बोलेगा वही करना है। इसीलिए परमेश्वर, आज आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में ऐसा ही ऐसे। और तीसरा, अब आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया, इसलिए उसमें लिखा है और आदम से उसने कहा, फिर परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। अब मैं स्त्री वाली आपको बात बताता हूँ। स्त्री को जो श्राप दिया, आप देख सकते हैं कि हर एक स्त्री बालक गर्भवती होती है और उसको हर एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, हर मंथ में मेंसेस की प्रॉब्लम होती है और हर एक दिक्कत परेशानी होती है। ये ऐसे नहीं है, सब परमेश्वर का श्रापित किया हुआ चीज़ है। क्योंकि अगर एक बाइबल में लिखा, तुम अच्छे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्ग पिता, मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों ना प्रदान करूंगा। परमेश्वर ने हमें मरने के लिए, हमें दुख देने के लिए उत्पन्न नहीं किया था। ये थोड़ी ना कहेगा कोई कि चलो अपनी वाइफ के साथ कोई प्लान करेगा, चलो हम प्लान करते हैं कि हम एक बालक उत्पन्न करेंगे, हम एक बच्चा पैदा करेंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, है, और उसको स्ट्रगल भरी लाइफ देंगे, उसको गरीबी में डाल देंगे, उसको मेहनत करने के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने भी ऐसे ही आदम को बनाया था और हव्वा को बनाया था। एक दुख देने वाली ज़िंदगी नहीं उनको देना चाहता था, लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा तो उनकी लाइफ में दुख आया। तो परमेश्वर ने बाद में आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसमें परमेश्वर ने आदम को बोला कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, इसलिए जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि नहीं खाना, उस वृक्ष के फल को तूने खा लिया। इसलिए परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। परमेश्वर ने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू जिंदगी भर दुख की रोटी खाया करेगा, जब तक तेरा पसीना और मेहनत और पसीना ना निकल जाए। इसमें लिखा है कि तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ, जब एक किसान है या एक खेती करने वाला व्यक्ति है, तो जब अगर वो खेती करता है, तो आप देखते हैं वो अगर गेहूं बोता है तो गेहूं तो उगता ही है, लेकिन उस भूमि में जो चीज़ उसने नहीं बोई, जो छोटी छोटी घासें हैं, जो अलग अलग ऊंट कटारे हैं, वो भी साथ में उग जाता है। वो कैसे उग जाता है? वो परमेश्वर ने श्रापित किया। परमेश्वर ने बोला कि इस कारण से भूमि तेरे कारण श्रापित है। इसीलिए जब इंसान खेती करता है, जो किसान खेती करते हैं, कितनी मेहनत लगती है। आप देखिए कि सबके बस की बात नहीं होती खेती करना, लेकिन परमेश्वर ने खेती को भी बोला है और इंसान की मेहनत को भी बोला है। मैं आपको समझाता हूँ। इसमें पर प्रभु ने ये बोला कि भूमि, जब तू फसल को उगाएगा तो वो फसल तो उगेगी, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ ऊंट कटारे उगेंगे। तू ऊंट कटारे आज साफ करके आएगा और फिर 4 दिन के बाद फिर उगेगी, फिर साफ करेगा, फिर खाद डालेगा, फिर अलग अलग चीज़ें। आप देख लो आजकल कितनी दवाइयाँ डलती हैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, फिर भी जल्दी वो ख़त्म नहीं होती। वो उस फसलों के साथ वो उगती हैं,
क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें बोली हुई हैं। लिखा है कि वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे का पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी है, तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर ने बोला कि जीवन भर तू मेहनत करेगा, जब तक तू स्ट्रगल नहीं करेगा, तेरा खून और तेरा पसीना माथे से टपक ना जाए, जब तक तू मेहनत नहीं करेगा तब तक तू रोटी नहीं खाएगा। इसलिए आप ये श्राप हर एक मनुष्य के लाइफ में आप देख सकते हैं कि हर एक जो जेंट्स है वो मेहनत करता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब मैन हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे उसका खुद का काम हो, वो बिना मेहनत किए हुए बैठे बैठाई रोटी नहीं उसको मिल सकती। चाहे वो कितना भी अमीर बाप की बाप हो, बाप की बेटा हो या कुछ भी हो, उसको ऐसे फ्री में रोटी नहीं मिल सकती। उसको काम करना पड़ेगा, अपने बिजनेस पे काम करना पड़ेगा, अपने अपने जॉब को करना पड़ेगा, तब वो जाके कहीं पेट भर पाएगा। परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें पहले बोल, इसलिए औरत के लाइफ में ऐसे ऐसे औरत बोलती है कि एक औरत को ही ऐसा सहन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब हव्वा ने पाप किया तो ये पाप सब मनुष्य जाति में, जब आदम हव्वा ने पाप किया तो ये पाप सब मनुष्य जाति में फैल गया। आदम जो इंसान जो जेंट्स था उसकी लाइफ से सारे मनुष्य जो सारे धरती पे जो लोग हैं उनके लाइफ में वो चीज़ फैला। तो आजकल सब जो लोग हैं वो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, तब कहीं जाके शाम को आके वो खाना खाते हैं। अगर वो जॉब ना करें, जब वो बिजनेस ना करें तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। परमेश्वर ने सारी चीज़ें बोली, क्योंकि जब उन लोगों ने गलती की तब हमारी लाइफ में स्ट्रगल उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो मेहनत करने के लिए नहीं बनाया कि चलो मैं इंसान को बनाता हूँ और इंसान को बना के फिर उसके बाद से मैं इसे मेहनत करवाऊँगा, मैं इसे बहुत सारे, जबकि परमेश्वर के पास क्या क्या चीज़ नहीं है। जो प्रभु इतना महान परमेश्वर ने, जिसने सारी सृष्टि को बनाई और सब कुछ बनाया, क्या नहीं कर सकता वो। तो आप बताइए इस चीज़ को कि हमारी लाइफ में, लोगों की लाइफ में स्ट्रगल आई। अब जो ज़मीन है, जो खेत है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर ने सबको मुफ्त में दी थी। जो फल फ्रूट्स है सबको मुफ्त में दी थी, सबको मुफ्त में दिया था। जब आदम को उसने बनाया तो अदन की वाटिका में सब ऑलरेडी लगा हुआ था, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस वो प्रभु का एक, समझ लो वो प्रभु का एक बेटा था, बस उसको आराम से रहना था, खाना पीना था। लेकिन जब उसने गलती की तो सारी चीज़ें उससे छीनी गई। तो वो दोबारा से वो सारी चीज़ें उसने, परमेश्वर ने बोला आज से खुद तू करेगा। इंसान खेती करने लगा। पूरी आप देखोगे एक इंसान पूरी लाइफ अपना, एक नॉर्मल इंसान है तो कोई भी है, जो परमेश्वर ने जो खेत दिए, जो जमीन दिए हैं, उस पर किसी का नाम तो नहीं लिखा होता। वो है तो वो बनाई हुई तो परमेश्वर की चीज़ है ना, लेकिन लोग उसको कागज़, उसके रजिस्ट्रियाँ, उसके पेपर्स बनते हैं और लोग 15 साल 20 साल नौकरी करके उस पैसे को इकट्ठा करते हैं, 15-20 लाख 25-50 लाख इकट्ठा करते हैं, तब उस ज़मीन को मोल लेते हैं, उस ज़मीन को खरीदते हैं, जो कि ज़मीन परमेश्वर ने इंसानों को मुफ्त में दी थी। मतलब कि 20-25 साल वो जॉब किया, वो काम किया, तब जाके वो उसको ज़मीन मिली। आप खुद इस चीज़ को सोचिए। जो फल फ्रूट्स थे वो परमेश्वर ने, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बना के दिए थे। ठीक है, वो सारी चीज़ों पे सारी चीज़ आज हम, जब तक हम पैसा एक एक चीज़ हम पे ना कर दे, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तभी, जब हम मेहनत करेंगे, जब हम जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तब हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तब हम उन चीज़ों को मोल ले सकते हैं जिन चीज़ों को परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो कोई भी माँ बाप हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को उत्पन्न जो कर रहा हूँ, मैं उसको स्ट्रगल भरी लाइफ दूँ, मैं उसको दुख भरी लाइफ दूँ। अगर उसके माँ बाप हैं, उनके पास सब कुछ है, और वो अपने बच्चे को बाहर निकाल देंगे कि तू ऐसा कर, तू जा, ये सारा कुछ छोड़ और जा यहाँ से निकल, और जाके अपना सब कुछ बना, अपना कमा के ज़मीन ले, घर बना, बिजनेस कर। वो सोचिए वो, और जबकि उसके बाप के पास बहुत सा धन है। परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसे ही थे। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ देने का
देना चाहते थे और दिया भी था, लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया तो वो सारी चीज़ें हमसे छीनी गई। तो उन चीज़ों को फिर हम मेहनत करके हम बनाते हैं, और उन चीज़ों को बनाने के लिए आपको पता है कि पूरी लाइफ निकल जाती है कि इंसान एक अच्छा घर नहीं बना पाता, पूरी लाइफ निकल जाती है उस इंसान की। एक प्लाट तक, एक ज़मीन तक, 100 गज का ज़मीन तक वो नहीं खरीद पाता। अगर खरीद भी लेता है किसी तरह से तो वो बनवा नहीं पाता। मतलब कि चाहे अगर वो आसान तरीके से ले भी ले, फिर भी उस चीज़ के लिए उसने मेहनत की, उस चीज़ के उसने परिश्रम की। इस वचन, जो वचन लोगों की लाइफ में गया, जो ये श्राप लोगों की लाइफ में गया, वो हर एक इंसान की लाइफ में तब से काम करता है। इसीलिए हर एक इंसान आजकल मेहनत स्ट्रगल कर रहा है। वही परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो जीवित रहोगे और उत्तम उत्तम चीज़ों से तृप्त रहोगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम आज्ञा को माने तो हमारी लाइफ, हम ये वचन कहता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी व्यवस्था की सारी विधियों को मानेंगे तो वो हमें ऊंचा करेगा। कई बार आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है, अगर आप गरीब हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको टाइम लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको नहीं देगा, वो देगा, लेकिन वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, वो आपको कुछ बताना चाहता है। क्योंकि जब एक एक जो घड़ा होता है वो जो मिट्टी का बना होता है, वो कैसे मजबूत बनता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे वो मजबूत बनता है। उस घड़े को शेप दिया जाता है पहले, जो वो राउंड सा जो घूमता रहता है उस पे उसको शेप दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके उसको शेप से बनाया जाता है। तो जब वो शेप दिया जाता है तो पहले मिट्टी ली जाती है, उसको चाला जाता है। चाल के जो गलत, जो ईंट पत्थर छोटे छोटे कण होते हैं उसको फेंका जाता है, फिर उस शुद्ध जो मिट्टी होती है उसको लिया जाता है, फिर उसका गीला करके पानी से फिर उसका ढांचा बना के उसको घुमा के फिर उसको शेप दिया जाता है। इसी तरह से परमेश्वर भी हमें उन बुरे लोगों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो परमेश्वर हमें उन बुरे लोगों से छांटता है, बुरे लोगों से अलग करता है। फिर परमेश्वर हमें वो शेप देता है जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें वो शेप देता है, वो शेप दे के फिर जब वो घड़ा जो मिट्टी का होता है, फिर लास्ट में उसका जो प्रोसीजर होता है वो होता है, वो धधकती हुई भट्टी में वो डालता है ताकि मजबूत हो जाए, वो एकदम पक्के, जो कि लोग उसे मोल ले पाए, खरीद पाए लोग उसे। तो उन चीज़ों को इसी तरह से परमेश्वर हमें बना के और उस आग की भट्टी में डालता है ताकि हम मजबूत हो पाए, हम ताकतवर बन पाए। हमें परमेश्वर कच्चा बनाना नहीं चाहता, वो एक पक्का बनाना चाहता है। इसीलिए कि जब हमें वो बनाता है तो हमें बहुत सी स्ट्रगल, बहुत सी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम वचन की नॉलेज होगी, जब प्रभु के हर एक वचन की नॉलेज होगी तो हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे। कहेंगे प्रभु तू जिस तरह से हमें बनाना चाहता तू हमें बना, हम खड़े और खड़े हैं। तो जब हम बन के तैयार होते हैं, जब वो घड़ा बनकर तैयार होता है तब लोग उसे खरीदते हैं। इसलिए जब हम बन के तैयार होंगे, जब परमेश्वर हमें बना के तैयार करेगा तो हम भी एक एक ऐसे इंसान बनेंगे कि लोग हमारी ब्लेसिंगों को देख के कहेंगे कि हाँ इस इंसान को प्रभु ने ही ब्लेस किया हुआ है। हमारी ब्लेसिंगों को देख के लोग शॉक होंगे। मैं आपको और इस उत्पत्ति आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में। इसी तरह से आप परमेश्वर के वचन को माने, उसके वचनों को फॉलो करें, ना कि आप अलग अलग चीज़ों में पड़े रहें। इसलिए इंसान पूरी लाइफ स्ट्रगल करते 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 मर जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसीलिए नहीं मिल पाता, सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाता। वो मनुष्य एक सुख दुख भोगी इंसान होता है, मनुष्य होता है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से दूर हो जाती हैं। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी संतान मरे। परमेश्वर क्या चाहेगा हम मरे? लेकिन इंसान ने जब गलती की तो पाप उसकी लाइफ में एंटर हुआ। अगर इंसान, आप खुद सोचिए, अगर इंसान आज अमर रहे या जीवित रहे, वो कभी ना मरे, तो धरती पर कितना हद से ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने जब उन लोगों ने फल खाया तो प्रभु को पता चल गया कि अब मनुष्य जाति के अंदर पाप एंटर कर चुका है, हत्या एंटर कर चुकी है। ये एक दूसरे को विरोध करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, कूटेंगे। इसीलिए उसने बोला कि तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे।
परमेश्वर ने इसीलिए ये सारी चीज़ें बोली। आगे मैं आपको वचन शेयर करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, आप प्रभु से मांगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें, आप वचनों पे चलें, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह। गॉड।